से ज़्यादा काम करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। उस बार बार बोलते हैं कि एक डॉक्टर, खासकर सरकारी डॉक्टर जितनी मेहनत करता है उससे कम से कम 100 गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा या भारत देश में सबसे ज़्यादा हम ही ईमानदार और अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन ये है कि जो भी है हम हैं और जो हमारा कर्तव्य कर्म है उसमें तो हम लगभग 100% देते हैं। ये नहीं सिर्फ अपना ड्यूटी देते हैं यहाँ पर कि बस अपना आए खाना पूर्ति किए, सरकारी कागज़ जैसे होता है वैसे करके चले गए। हर मरीज़ को, जितने मरीज़ यहाँ से, ये हमारा चौथा साल चल रहा है, 4 साल में हर मरीज़ के घर हमारा फ़ोन नंबर है। हर मरीज़ के पास हम उनको व्हाट्सएप करते हैं। इस बेसिक जानकारी टीबी के बारे में या जो भी टीबी से समस्याएं पैदा होती हैं सारी जानकारी हम उपलब्ध कराते हैं और हम स्वयं ये सब करते हैं, किसी का हेल्प नहीं लेते हैं। सारे कॉल्स हम ही रिसीव करते हैं, व्हाट्सएप हम ही करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम। फेसबुक पर भी ना टीबी मुक्त आजमगढ़ बनाया हूँ और जूनियर परिवार यूपी इंडिया यूट्यूब पर बनाया हूँ, जिसमें 300 से ज़्यादा वीडियो है सिर्फ टीबी के बारे में, सिर्फ मरीजों के बारे में। सभी के पास व्हाट्सएप है ना, और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहाँ भी हो सकता है ना, एक अपने लोगों के पास पहुँचने का प्रयास करता हूँ कि लोगों को मदद मिल पाए, इस टीबी को समझ पाएँ, क्योंकि ये बीमारी है, ये किसी को भी हो सकती है और ये ठीक होने वाली बीमारी है। लेकिन ये फैलाव कैसे रोका जाए ना, उस पर बात करते हैं, क्योंकि ढेर सारे लोगों को टीबी होती है लेकिन उनको पता नहीं चलता। इस पर तो हम ढेर सारा चर्चा किए हुए हैं, लेकिन आज का वीडियो स्पेशल इसलिए है कि कभी कभी अभी हमको ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हर डिपार्टमेंट में ऐसा हो सकता है होगा कि अगर कोई छोटा ना पद वाला आदमी अगर कुछ अच्छा कर रहा हो और उसके ऊपर जो बैठे हुए हों, जो भी बैठे हुए हैं वरिष्ठ अधिकारी, हो सकता है उनको कोई दिक्कत परेशानी हो, या काम की वजह से, या नाम की वजह से, या जात की वजह से, या धर्म की वजह से, या ढेर सारे कारण हो सकते हैं। ऐसा मतलब कि देखा भी जाता है और मूवी में भी ऐसा बहुत सारे चीज़ें मिलती हैं और रियलिटी में भी देखा जाता है। और जो भी अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, अब जो भी है, जैसे भी है, भगवान जाने। लेकिन अब हम तो पूरी श्रद्धा से, ईमानदारी से, सादगी से लगे हुए थे, लेकिन बहुत जो ऊपर बैठे लोग हैं, कभी कभी मतलब हमारे ऊपर कुछ दबाव मतलब उस ढंग से देते हैं कि पता नहीं उनको कौन सी दिक्कत परेशानी है, जबकि हम जितना काम करते हैं उस हिसाब से तो हमको तो नहीं लगता कि कोई वो ज़्यादा है। लेकिन अगर मान लीजिए हम इंसान हैं, काम कर रहे हैं, गलती हो सकती है, उसको हम एक्सेप्ट भी करते हैं और स्वीकार भी करते हैं और सुधार भी करने का पूरा प्रयास करते हैं कि दोबारा गलती न हो। इसी क्रम में ये जो हमारा MDR वार्ड है, अब लोगों के लिए और अपने मरीजों के लिए, अपने आजमगढ़ मऊ वालों के लिए मैंने क्या किया देख सकते हैं। ये है नोडल DR TB सेंटर ना। अब देखिए तीर का निशान ऐसे बनाया हुआ हूँ कि जैसे हमारे मरीज, ये सेंट्रिक मतलब कि OPD है, तो यहाँ पर कम से कम 5,000 से 10,000 के बीच में रोज़ OPD आती है। अब इसी में हमारे मरीज, TB के मरीज घूमेंगे तो थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, खांसेंगे, छींकेंगे, सेम लिफ्ट यूज होता है, सेम स्टेयर यूज होता है, सेम सीढ़ी यूज होता है, तो दिक्कत परेशानी ना होती है। इधर उधर मरीज भागेंगे तो कुछ उनकी सुविधा के लिए, और इतना ऊपर आने के पश्चात उनको बहुत दिक्कत परेशानी होती है, सांस में मतलब कि सांस लेने में दिक्कत होती है, हापा छूटने लगता है। तो ये सब चीज़ें मैं अपने पैसे से किया हूँ, अपने हाथ से चपकाया हूँ, अपने स्टाफों के ना लेकर। और इधर भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी लगा के रखा हुआ हूँ कि जिससे लोगों को आराम हो पहुँचने तक, यहाँ नोडल DR TB सेंटर पर। अब यहाँ देख लीजिए, रोगी हित में सूचना। अब ये चीज़ें हम बनाए हैं, ये चीज़ें हम किए हैं, ठीक। और अब मरीज को जो आते हैं, जिनको कोर्स की दवाई चलती है, उनको क्या क्या दिक्कत हो सकती है, मरीज यहीं पर बैठता है, तो हमने इसलिए बनाया कि मरीज देखेगा, सुनेगा, इसे पढ़ेगा, तो हो सकता है कुछ न कुछ उसके दिमाग में जाए कि उसको दिक्कत हो सकती है और उसका समाधान क्या है। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने खुद बैठ के बनवाया, जाकर जहाँ फ्लैक्स पेंटिंग होती है खुद बनाया। और हम अपना संकल्प है हमारा कि हम जब तक रहेंगे आजमगढ़ को TB मुक्त करा के ही रहेंगे। इस पर ढेर सारी चीज़ें हैं ऐसा
कैमरामैन थोड़ा अच्छे से इसको ना थोड़ा कुछ देर के लिए रोक लीजिए। तो अब ये सब चीज़ें हम इसलिए बनाएं कि मरीज को असुविधा ना हो। और इसके अलावा भी आप देखेंगे तो ये पहले हमारा अब तो नहीं है, यहाँ हमारा ओपीडी चलता था, लेकिन ओपीडी को भी शिफ्ट कराया जा रहा है या जो भी है, कोई बहुत यूज का नहीं है। जब से हम 3-4 साल से हैं और यहाँ पर ढेर सारे रूम ऐसे पड़े हुए हैं, लेकिन इसकी दिक्कत या कुछ ज़्यादा समझ में आ रही थी लोगों को, तो हो सकता है कुछ भी हो, कोई बात नहीं। जैसे हम जहाँ भी रहेंगे मस्त रहेंगे, दिनदास रहेंगे, अपना दुनिया बना लेंगे, अपने लोगों के लिए कुछ न कुछ बेहतर कर लेंगे। ये भी हम पहले बहुत लिख के रखे हुए थे, नंबर, व्हाट्सएप, जो भी दिक्कत परेशानी है। यहाँ भी ओपीडी में भी हम सारे चीज़, कोई जूनियर डॉक्टर आता है, क्योंकि ये जो एनटीईपी की गाइडलाइन नई नई चेंज होती रहती है, हर साल चेंज होती रहती है। कुछ लोगों को दवाई चलने में दिक्कत होती है कि हमारा कब शुरू हुआ है, कब बंद होगा, कौन सी रेजिमेंट चल रही, कितनी दवाई चल रही है। इस पर भी देखिए ढेर ना सारे जगह लिख के रखे हुए थे। और किस किस सन में हम कितने आईपीडी ओपीडी देखे हुए हैं, उसको देख सकते हैं आप कि 2018 में हम तब आए नहीं थे, हम 2021 से शुरू किए हैं। 2021 से आईपीडी भी बढ़ी है, कंटिन्यूअस ओपीडी भी बढ़ी है। और पूरा डाटा आप देखेंगे तो हम एक एक मंथ का, अच्छे से लीजिए एकदम, 2023 अब देखेंगे तो एक एक मंथ का लिखे हुए हैं, कितनी आईपीडी आई है, ठीक, कब कब कितनी ओपीडी आई है, देखिए। और धीरे धीरे कंटिन्यूअस ना लोगों को टच में बनने से, लोगों को अवेयर करने से, लोगों को उनको सूचना पहुंचाने से लोग अवेयर हो रहे हैं और हमारे मरीज ठीक हो रहे हैं और कंटिन्यूअस दिखा भी रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो वो आकर डॉक्टर से समझ भी रहे हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल शहर से बहुत दूर है। तो जितनी सुविधा हो सकती है मरीजों को हम अपने तरफ से पर्सनल स्तर से करते हैं। अब ये देख सकते हैं कि 2023 में कितनी हमारी आईपीडी है, कितनी ओपीडी है। अभी रिसेंट में आप देखेंगे 2024 चल रहा है इस समय, जनवरी में कितना है, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, अभी देखिए जून चल रहा है और आज 27 जून है, ठीक। जैसे ही 30 जून खत्म हो जाएगा, यहाँ डाटा फिट हो जाएगा कि कितनी आईपीडी आई है, कितनी ओपीडी आई है। आप देख पाएंगे। अब एक एक चीज़ की मैं अपडेट रखता हूँ, एक एक चीज़ मरीजों को रखता हूँ। यहाँ पर ये जो गमले लाए हैं, ठीक, ये हम अपने पैसे से अपनी गाड़ी से जाकर आजमगढ़, यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है, वहाँ से लाए हैं, ठीक, कि लोगों को थोड़ा सा एक माहौल बने, एक थोड़ा सा जो ऑफिस जैसा रहता है, लगता है लोगों को, वो रहे। यहाँ पर भी ढेर सारा चीज़ें लिखे हुए हैं, कौन सी इमरजेंसी दवाई है, कौन कौन सी दवाई चलती है, कब रजिस्टेंट है, मान लीजिए कोई जूनियर डॉक्टर आ जाए, उसको नहीं समझ में आए, कौन कौन सा चलता है, किस, जितनी भी चीज़ें सिंप्लीफाइड कर सकते हैं उतनी चीज़ें सिंप्लीफाइड किए हैं कि एक अपने स्तर से, अपने ज्ञान के स्तर से, अपने समझदारी के स्तर से। और इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब ये तो हम बना दिए थे कि भाई लोगों को पता चल जाए कि ये नोडल DRTB सेंटर है हमारा, वो है। उसके बाद जनपद आजमगढ़ टीबी मुक्ति की ओर, ये हमारा नारा है, इसको हम जाकर बनवाएं। टीबी हार रहा है, आजमगढ़ जीत रहा है। मिशन 2025 टीबी मुक्त आजमगढ़, टीबी मुक्त भारत और टीबी मुक्त आजमगढ़। तो ये सब सारी चीज़ें ना वैसे सरकारी तौर पर होनी चाहिए, लेकिन ये सब हम पर्सनल किए हैं, अपने पैसे से किए हैं, खुद समय लगा कर कुछ इसको इस स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। इसके बावजूद भी कोई मरीज जब उसको दवाई चलती है तो उसको बड़ा असमंजस रहता है कि यार हम सही हो रहे हैं कि नहीं सही हो रहे हैं ना, और हम कब तक सही होंगे। तो इसके लिए मैं एक मोटा मोटा ढांचा, जो MDR TB या TB के जो मरीज होते हैं, जो उनके मन में शंका रहती है, उसका समाधान करने का प्रयास किया हूँ इस चार्ट के माध्यम से, कि अगर आप स्वस्थ हो रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप देख के ना आप खुद ही आकलन कर सकते हैं। मरीज स्वयं अपने आप को आकलन कर सकता है, समझ सकता है कि हम ठीक हो रहे हैं। जैसे अगर मरीज का वजन बढ़ रहा है तो मतलब ठीक हो रहा है TB, ना खांसी कम हो गई हो ठीक हो रहा है TB, ना बुखार कम आ रहा हो ठीक हो गया है TB, भूख लगने लगी हो मतलब कुछ ठीक हो रहा है TB, अच्छे से मरीज सो रहा है तभी मानेंगे कि TB ठीक हो रही है। जो शुरुआती लक्षण होते हैं, जैसे उल्टी हो गया, बेचैनी हो गया, घबराहट हो गया या और कोई दिक्कत परेशानी हो गई,
तो मरीज ये मान के चलेगा कि वो ठीक हो रहा है। अब देखेंगे, अब जैसे इसमें से अगर मरीज देखेगा, कोई साइकोलॉजिस्ट का स्पेशलिस्ट होगा, कोई मनोविज्ञान समझता होगा, तो समझ पाएगा कि ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें से कोई न कोई मरीज को ना फ़ायदा हुआ होगा। हो सकता है उसकी खांसी कम हो गई होगी, हो सकता है उसका बुखार कम हो गया होगा, हो सकता है उसका वजन बढ़ गया होगा, हो सकता है उसको भूख लग रही होगी। ये सब तो मरीज को लगेगा कि हम ठीक हो रहे हैं। जैसे ही मरीज के अंदर ये भावना आ जाएगी कि हम ठीक हो रहे हैं, वो ऑटोमेटिक धीरे 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 केमिकल उस हिसाब से ना उसका दिमाग काम करने लगता है, उस हिसाब से उसको साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है और मरीज ठीक हो जाता है। कुछ दवाइयों से ठीक हो जाता है, कुछ ना अपने साइकोलॉजिकल पॉजिटिव सोच से ठीक हो जाता है, कुछ रहन सहन से ठीक हो जाता है, कुछ खाने पीने से ठीक हो जाता है। तो सारा चीज़ मिला देंगे तो वो मरीज धीरे धीरे उसके कॉन्फिडेंस आता है कि हम ठीक हो रहे हैं, अब टीबी ठीक हो रही है, हमारे घर परिवार को भी टीबी नहीं होगी। घर परिवार के लिए ढेर सारा वीडियो बनाए हुए हैं कि अगर मान लीजिए किसी के घर में टीबी हो तो परिवार वाले कैसे बचेंगे, इसके नीचे वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गया वही सेम चीज़, टीबी मुक्त आजमगढ़ जनपद जो आजमगढ़ है हमारा, वो टीबी मुक्ति की ओर है, तो ये भी हमने ही बनाया है। उधर अब देखिए यहाँ भी लगा के रखा हुआ है, ये बहुत पहले जब हम आए थे यहाँ पर 2021 में, तब से लगा कर रखा हुआ है। अपनी ईमेल आईडी है, हमारा फ़ोन नंबर है, सारा चीज़ है कि मरीज़ कम से कम अपना फीडबैक दे, कि जिससे हम अपना समझ पाएँ कि हमको और क्या इम्प्लीमेंट करना है और मरीजों के लिए हित में क्या करना है। अब यहाँ भी देखिए ऐसे बड़े बड़े लिख के रखा हूँ, रोगी हित में। किसी भी मरीज को किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो वो हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकता है 24/7 कभी भी। इतना पहली बात तो ये जान लीजिए कि कोई भी डॉक्टर अपना फ़ोन नंबर नहीं देता, और ख़ासकर सरकारी डॉक्टर तो एकदम नहीं देते। जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, भारत देश के किसी भी कोने से देख रहे होंगे, वो समझ पा रहे होंगे कि यार कोई डॉक्टर फ़ोन नंबर तो बिल्कुल नहीं देता, और ख़ासकर मरीजों को। तब भी हम मरीजों के फाइल पर भी लिखा रहता है, हम उसको पर्सनली मतलब कि जबरी देख रखते हैं कि आप इतना दूर है पीजीआई, अगर आप आएँ, और डॉक्टर की भारत देश में बहुत कमी है और यहाँ कोई डॉक्टर ना मिले ठीक, तो आपको बड़ी असुविधा होगी। असुविधा को ध्यान में रखते हुए, मरीज को ध्यान में रखते हुए उनको कॉन्टैक्ट नंबर भी देते हैं कि किसी माध्यम से हमसे संपर्क कर लें, उनका समय ज़्यादा खराब ना हो, पैसे ज़्यादा खराब ना हो, और जो भी मेहनत परेशानी है वो थोड़ा सा उनको सहूलियत मिले। अब हमारा वहाँ से ओपीडी शिफ्ट इधर हो गया है यहाँ पर। अब आप देख पा रहे हैं ये कितना क्लोज कांटेक्ट है, क्योंकि सेंट्रल लाइन वाला एसी है यहाँ पर, तो कहीं से वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है। अगर सब मरीज हमारे सब यहाँ पर इस जगह रहेंगे और हम कैसे देख पाएंगे, यहाँ पर कोई क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, कोई एग्जॉस्ट नहीं लगा हुआ है। तब भी हमको भेज दिया गया कि चलिए भाई आप ना ठीक है ना वहीं रहिए। अब जो भी है जैसे भी है सिस्टम है अपना। तो अब इसमें देख लीजिए हमारे पास कोई एग्जॉस्ट नहीं है, हमारे पास कोई क्रॉस वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं है। अगर मरीज यहाँ खांसेगा करेगा तो हम कहाँ क्या ना कैसे कर पाएंगे। आप सोच लीजिए मरीज यहीं पर आएगा, यहीं खांसेगा, तो जो खांसेगा तो एयर ड्रॉपलेट कहाँ जाएंगी, जबकि हमारा नॉर्म NTEP का नॉर्म है, नोडल DR TB सेंटर का नॉर्म है कि ऐसा रहे कि कम से कम 5-6 घंटे में एक बार पूरे हवा का मतलब कि कहीं से बाहर चला जाए। एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए कि कम से कम जैसे जो भी हवा आए वो बाहर चला जाए। तो यहाँ पर अभी कोई हमको ऐसी सुविधा नहीं दी गई है, बस जबरी भेज दिया गया है, चलो भैया उसी में जाओ, कोने में पड़े रहो। अब जो भी सिस्टम हो, जिनको भी हो सकता है किसी को हमारे नाम से बुरा लग रहा हो तो ये आज हटा भी देंगे कि भाई हो सकता है किसी को किसी हमारे ना हम जात बिरादर पता नहीं क्या क्या दुनिया में चलता रहता है, तो आज इसको भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि भाई किसी को जो भी हमारे ऊपर बैठे हुए हैं किसी कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तो इसको भी हम हटा देंगे। यहाँ भी लिख के रखे हुए हैं ये MDR वार्ड है। अब सोचिए ये सब सारी चीज़ें मैं स्वयं किया हूँ कि मरीज को दिक्कत परेशानी ना हो। बहुत लोग दूर दूर से, झारखंड से ना, छत्तीसगढ़ से, ठीक सुल्तानपुर से, यूपी से, बिहार से लोग हमको मरीज जो हैं फ़ोन करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, अपना दुख तकलीफ़ शेयर करते हैं, और उनकी उम्मीद होती है कि एक हमारे यहाँ भी ऐसे डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर हर जगह अच्छे हैं ना, कोई डॉक्टर बुरा नहीं होता, बस ये है कि आप अगर उनका सपोर्ट करेंगे तो भी आपका सपोर्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर भी देखिए मैं लगा के रखा हूँ
कि मरीज को कोई दिक्कत परेशानी हो। इवन बाहर अंदर भी लगा के रखा हूँ। अब ये हमारा एमडीआर वार्ड है। एमडीआर वार्ड का जो नॉर्म होता है वो तो पूरा है कि एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, सीट के बीच में दूरी है, साफ सफाई है हमारा। यहाँ भी अंदर भी लगा के रखा हूँ कि मरीज को, मान लीजिए कोई अंदर है, मरीज है, बाहर नहीं जा सकता, तो अंदर से ही हमको कॉल कर ले कि मैसेज कर ले कि हमको साहब ये दिक्कत हो रही है, ये असुविधा हो रही है, जो भी इशूज हो स्टाफ को लेकर या अदर चीज़ को लेकर। और ये हमारा महिला वार्ड है। यहाँ भी देखिए ना लगा के रखा हूँ कि ऐसे ना पता चले ना, जबकि हमने मरीज के हित में, जबकि जो मरीज यहाँ भर्ती होते हैं सारी सुविधाएं मतलब कि ऑन द बेड मतलब कि प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास किया जाता है कि मरीज को ज़्यादा भटकने की आवश्यकता ना हो। और जनरली वैसे जो एमडीआर वार्ड होता है ये जो सेंट्रल लाइन से या सेंट्रल ओपीडी से बाहर ही रहता है। तो शायद हमारे जो भी हैं पदाधिकारी प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से हमको बाहर करें, बाहर मतलब कि बाहर कहीं आइसोलेट करें कि जिससे मतलब कि मरीजों को भी असुविधा कम हो और जो भी हमारे स्टाफ हैं ना उनको भी ना ये बीमारी से थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिले, उनका भी परिवार है, उनको रोज़ यहाँ आना है। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब देखिए क्या ना ऊपर से आदेश आता है कि कुछ हमारे लिए बेहतर किया जाए, हमारे मरीजों के लिए बेहतर किया जाए कि जिससे मरीज को भी असुविधा ना हो और जो भी फैकल्टी है उसको भी असुविधा ना हो। चलिए ये सब तो हमारा रहा कि अभी तक हमने 2-3-4 सालों में अपने मरीज के लिए जो हमारा एज ए डॉक्टर जो हमारा कर्म धर्म है हम अपना ईमानदारी से करेंगे और करते रहेंगे और किसी से डरने वाले हैं नहीं। और जो भी हो सकता है हम डॉक्टर बने हैं सेवा करने के लिए। सेवा मीन्स कि एक सही तरीके से मरीज को समझते हुए कि मरीज बहुत दुख तकलीफ में रहता है, मरीज को पैसे की बहुत दिक्कत रहती है, मरीज को समाज की बहुत ना जो अवहेलना है उसको झेलना पड़ता है। हम बार बार एक ही चीज़ कहते हैं, हमारे मरीज इसलिए परेशान अपने जो शारीरिक पीड़ा से परेशान नहीं है, जो उनको सर्दी खांसी जुकाम बुखार भूख नहीं लग रही, वजन नहीं बढ़ा, इससे तो कम परेशान रहते हैं। हमारे मरीज जो सामाजिक प्रेशर है, सामाजिक उत्पीड़न है और जो घर परिवार का जो मचमच है, जो दिक्कत परेशानी है, उससे ज़्यादा मरीज टेंशन में रहता है, ज़्यादा परेशानी में रहता है। इसलिए जो भी ये लोग वीडियो देख रहे होंगे हमारे मरीजों को ज़्यादा परेशान या फिर उसकी बात सुनना या फिर उसको इग्नोर करना ऐसा नहीं काम करेंगे। हमारे मरीज को मोटिवेट करिए, उसको प्रोत्साहित करिए और जो मरीज कह रहा है उसको पूरी बात सुनिए। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप जो हमारा दिया गया नंबर है या इस वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और हम कोई ना कुछ समाज में, कुछ रोगी हित में, कुछ अपने लोगों के लिए कुछ मदद कर पा रहे हों तो हम भी चाहेंगे कि अगर आप अपना कमेंट करके बताएं कि क्या ऐसा कौन सा काम करें हम और कि जिससे मरीज को और भी सहूलियत प्रदान हो और भी हमारे मरीज ठीक हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।